फ्रेंड्स, अगर आपकी आंखों में आई फ्लू यानी आंख आना, नहीं तो जिसे हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, वो अगर आया है तो फिर आपको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, कैसे आप घर पे रहते हुए भी उसे ठीक किया जा सकता है। जी फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूँ मेरा चैनल योगा फॉर आइज पर। मैं हूँ डॉक्टर गौरी शंकर गोस्वामी, नेचुरोपैथिक आई डॉक्टर। फ्रेंड्स, अभी ये सीजन का चेंज होने के कारण से क्या हो रहा है कि घर घर में सभी को आंख आना यानी आई जो कंजक्टिवाइटिस होना चाहिए वो हो रहा है। तो इससे हम घर पे रहते हुए कैसे ना फैले, कैसे उसे हम घर पे रहते हुए भी ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें जो मैं घरेलू उपचार बता रहा हूँ, कुछ ट्रिप्स बता रहा हूँ, उससे आप फॉलो करने से आपके घर पे अगर कोई एक सदस्य को अगर ये आई कंजक्टिवाइटिस हुआ है या आई फ्लू हुआ है और दूसरे को कैसे ना हो, उसके बारे में मैं आपको सभी को जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही साथ आपकी आंख कितना जल्दी आपका ठीक हो जाए उसके बारे में भी टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ। जी फ्रेंड्स, ये एक्चुअली ये जो आंख आना यानी आई फ्लू, ये क्या होता है कि ये बारिश का सीजन में ही ये ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो इस मौसम में क्या होता है कि आपकी आंखों में कंजक्टिवाइटिस हो जाता है और ये एक बार होने के कारण से इतना ज़ोर से फैल जाता है कि साथ ही साथ एक दिन में काफ़ी लोग को भी हो जाता है, एक आदमी से। तो इसे हम क्या करना चाहिए? सबसे पहले अगर आपको आंख आया है तो उसमें क्या करना है कि सबसे पहले आपको ब्लैक चश्मा पहन लेना है, क्योंकि बहुत सारे बताते हैं कि आंख को आंख देखने के बाद भी ये हो जाता है। सारे बताते हैं कि ये आंख को देखने से ये जो आई फ्लू यानी कंजक्टिवाइटिस जो होता है ये नहीं होता है। जी फ्रेंड्स, एक्चुअली ये सही में होता है, क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं, अगर दूसरे किसी को हुआ है, आप उनके नज़दीक नहीं जाते हैं, फिर भी दूर में रहने के बाद भी अगर एक दो बार या चार बार आप उनके आंख को देखते हैं, तो फिर क्या होता है कि एक दिन क्या 2-4 घंटे में भी आपको ये आंख आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये इन्फेक्शन कैसे हुए? आप उनके पास गए नहीं, उसमें टच भी नहीं किए, तो फिर हो कैसे हो जाता है? तो ये वायरल ऐसा ही है कि इतना जल्दी स्प्रेड हो जाता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। जी फ्रेंड्स, तो मैं यही बोलूँगा, अगर आपको आंख आया है तो आपको सतर्क रहना चाहिए। आपको पूरा ही ध्यान से रखना है कि आपके वजह से और किसी को आंख ना आए। तो फिर आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको कोई भी जो सनग्लासेस होता है वो पहन लीजिए। तो वो पहनने के बाद क्या होगा, दूसरे किसी को नहीं होगा। साथ ही साथ आपको जो वो इन्फेक्शन हो रहा था, कोई डस्ट यानी जो हवा यानी जो एयर जो आपके आइज़ में आ रहा था वो भी नहीं आएगा, डायरेक्ट टच नहीं होगा, ताकि आपकी आंखों को ज़्यादा बढ़ा ना सके। साथ ही साथ जब आप बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद क्या होता है कि जो सन रे होता है वो अगर आपकी आंखों में जो किरण जो अगर पड़ेगा तो फिर उसमें और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ये सनग्लासेस पहनने की वजह से कितना फ़ायदे देख लीजिए। सबसे पहले आपका आंखों को इन्फेक्शन ज़्यादा होने में वो मदद करता है। साथ ही साथ आपका आपके फैमिली में और किसी को भी होने का चांसेस भी नहीं रहता है। तो सबसे पहले ये काला चश्मा आप पहन लीजिए। साथ ही साथ क्या करना है, आप जहाँ पे सोते हैं तो इससे उस बेडरूम को और किसी को आने ना दीजिए। अगर कोई आया है तो फिर आप क्या करना है कि आपके जो बेड में जो बेडशीट हो या टॉवल है या टर्किश हो, कोई भी चीज़ जिस चीज़ को आपने टच किए हैं और किसी को टच करने के लिए मत दीजिए, क्योंकि उनके थ्रू से भी ये वायरल जो होता है वो भी फैल जाता है। साथ ही साथ सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो हाथ है, आपके हाथ को ऑलवेज सैनिटाइज करना चाहिए, नहीं तो फिर हैंड वॉश में साफ़ करना चाहिए। इसमें ये प्रॉब्लम में ज़्यादा क्या होता है कि आपकी आंखों में बहुत सारा इचिंग होता है। तो ये इचिंग होने के कारण से आप क्या करते हैं कि वहीं पे आपका हाथ ऑलवेज जाता है, आपको पता भी नहीं चल जाता है। इसलिए अगर आपके हाथ साफ रहेगा तो अनजाने में भी अगर आपके हाथ आंखों में टच होगा तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आपका हाथ आंखों में ना आए। एक बार अगर इचिंग करते तो ज़्यादा भी इचिंग होता है। साथ ही साथ आपको आप जो कपड़ा यूज करते हैं वो भी, जैसे टॉवल हो या टर्किश हो, इससे भी क्या करना, साफ़ रखना चाहिए। एक बार अगर यूज कर लिए एक दिन में, उसे फिर दूसरे धोने भी दे दीजिए, फिर दूसरा वाला जो साफ़ हुआ होगा उससे फिर यूज कीजिए। तो ऐसा ही एक एक अगर आप
ध्यान में रखेंगे तो क्या होगा कि आपको 1-2 दिन में भी ठीक हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे अगर आँख आता है तो उसका सिम्टम्स क्या रहता है। सबसे पहले क्या होता है कि जब आँख आता है उनका जो सिम्टम्स होता है कि आपकी आँखों में से कुछ धूल मिट्टी जैसा है आपका आँख में, और आपको ऐसे ही लगेगा, चुभेगा, आपका आँख के अंदर से चुभेगा। तो फिर क्या करेंगे, आप तुरंत जाके हाथ लगा के फिर रगड़ देते हैं, और रगड़ने के बाद फिर क्या होता है कि आपके आँखों में तुरंत आंसू आ जाता है, और आंसू आने के बाद फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जो गंदगी या कचरा जो होता है आँखों में वो फिर निकलना स्टार्ट हो जाता है। फिर धीरे लाल होते हुए पूरा आँखों में सूजन भी हो जाता है। तो मैं आप सभी को यही बोलूँगा, जब आपको लग रहा है कि आपके आँख चुभ रहा है, आँखों में कुछ गिरा हुआ है, तब तुरंत क्या करना है, ठंडा पानी में, ठंडा पानी मीन्स फ्रिज में लाके नहीं, नॉर्मल जो पानी होता है नॉर्मल पानी में आई वॉश कर लीजिए। नहीं तो इस जगह में क्या होता है कि जब आप आई वॉश करते हैं फिर भी आपको इतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आपको क्या करना है उस टाइम पे धीरे धीरे पानी को लेके आप आँखों में भी दे सकते हैं। तो ये आँखों में जो पानी को छांटेंगे तो उसमें भी क्या होगा कि आपको बहुत रिलैक्स लगेगा, और आँखों के अंदर जो रहता है जो डस्ट और ये जो इन्फेक्शन होने के कारण से जो एलर्जिक होता है, तो उसमें क्या होगा कि जो बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरिया धीरे धीरे मतलब उसमें क्लीन हो जाता है। और क्लीन होने के बाद फिर आपको क्या करना है कि अभी तो मार्केट में जैसे ये ड्रॉप मतलब आई ड्रॉप बहुत सारे होता है, लेकिन कोई भी आई ड्रॉप आपको यूज़ नहीं कर डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बगैर। तो सबसे पहले क्या करना है, हाँ मार्केट में ये जो एप्लीकेम मिलता है एक आई ड्रॉप 2 रुपया का ही लेते हैं, तो उसमें क्या करना है वो आप यूज़ कर सकते हैं, वो एंटीबायोटिक जैसे काम करता है। लेकिन उसमें कैसे क्या ये यूज़ करना है, सबसे पहले आपको दिन में मिनिमम 4-5 बार आँख को अच्छे से साफ़ कर दीजिए। तो साफ़ करने के बाद फिर क्या करना है, जैसे आप आई वॉश कर लिए या आँखों में पानी डाल दिए, तो फिर अच्छे से एक साफ़ कपड़ा में पोंछ लीजिए। पोंछ लेने के बाद जो आई ड्रॉप जो एप्लीकेब जो ड्रॉप है वो ड्रॉप को आप क्या करना है, जिस आंखों में सोजन यानी जिस आंखों में ये जो आई फ्लू आया है या आंख आया है, तो उसमें क्या करना है उसमें डालिए। 1-2 जैसे बूंद जैसे आपको डाल देना है। डालने के बाद क्या करना है, उसी ड्रॉप को दूसरे वाले आंखों में बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि अगर उससे बहुत सारे क्या करते हैं कि जो ड्रॉप एक ही ड्रॉप यूज़ करते हैं वो ड्रॉप को जिस आंखों में जो आंख आया था उसमें भी डाल देते हैं, फिर साथ ही साथ जो आंख ठीक है उसमें भी डाल देते हैं। तो ये आंखों में डालने के कारण से क्या होता है, वो तो टच हो जाता है आंखों में, तो उस आंख का बैक्टीरिया उसके थ्रू से वो कैप्सूल मतलब वो ड्रॉप के थ्रू से आके फिर दूसरे आंख में जो आप डालते हैं उसमें भी चला जाता है, जिसके कारण से एक दिन में क्या होता है कि एक आंख होते होते फिर दूसरा आंख में भी होना स्टार्ट हो जाता है। इसी कारण से मैं आप सभी को यही बता रहा हूँ कि आपको 2 ड्रॉप यूज करना है, एक ड्रॉप राइट का और एक ड्रॉप लेफ्ट का। सबसे पहले एक ड्रॉप को आप जिस आंख में ठीक है सही है उस आंख में पहले डाल दीजिए, फिर उससे साइड करके रख दीजिए। फिर दूसरे आंख में क्या करना है, दूसरा ड्रॉप को फिर जिसमें आंख आया है उसमें फिर डालिए। तो क्या होगा, पहले अच्छा सही वाला आंख को अगर डालेंगे तो फिर आप इन्फेक्शन होने का कोई मतलब वजह ही नहीं रहेगा। इसीलिए तो इसी टाइप को आपको बहुत सारे केयर भी लेना है। साथ ही साथ अगर इसे आप 2-3 दिन में अगर कंटिन्यूसली डालेंगे तो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। किसी किसी को बहुत सारा सूजन होता है, पूरा आंख फूल जाता है, उस टाइम पे भी आप क्या करना है, जैसे ठंडे पानी जैसे 100-200 ml पानी ले लीजिए, उसमें क्या करना है कि एक बर्तन में पानी लेके उसमें 1-2 आइस भी रख दीजिए, तो ये ठंडा जो हो जाएगा, ठंडा सेंक भी दे सकते हैं। अगर आप सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद क्या होता है, एक ही दिन क्या होता है कि पूरा आंख पूरा जैसे पूरा चिपक जाता है, तो चिपक जब जाता है उस टाइम पे आपको डायरेक्ट आई वॉश नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लीजिए। गुनगुना पानी लेके एक कटन या कटन का कपड़े में क्या करना है, धीरे 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 मसाज करके धीरे धीरे उसे साफ कर दीजिए, और साफ करने के बाद फिर ठंडा पानी से आंख को वॉश कर लीजिए या पानी की छान लीजिए। उसके बाद फिर ये जो ड्रॉप था ड्रॉप को डालना है। इसी तरह अगर आप ये थोड़ा सा केयर रखेंगे, आपको जो आंख आया था वो आंख धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और आपका फैमिली में भी किसी को नहीं होगा। तो यही था घरेलू उपचार। अगर आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स लगा तो फिर आप अपने नियरेस्ट जो आई डॉक्टर्स होते हैं, आई डॉक्टर्स को आप आपकी आंखों को दिखा के वो जो ड्रॉप लिखेंगे उस ड्रॉप को भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत सारा क्या करते हैं, जो नियरेस्ट जो मेडिकल स्टोर होता है वहाँ पे जाके उससे पूछ लेते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे आंखों में हुआ है और कुछ ड्रॉप दे दीजिए, तो वो फिर ड्रॉप देते हैं।
उस ड्रॉप को यूज़ करने से बहुत सारे इन्फेक्शन होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होता है, क्योंकि ये आँखों में अगर एक बार इन्फेक्शन यानी एक बार प्रॉब्लम्स हो गया, फिर दूसरे बार आपको आँख मिलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। इसीलिए अगर आपको इसके लिए ट्रीटमेंट लेना है आपको, तो प्रॉपरली आप आई डॉक्टर को ही दिखा के उनके हिसाब से जो ड्रॉप लिखेंगे वो ड्रॉप डालिए। किसी को बताने से, किसी को कहने से ये सब आपके आंखों के ऊपर डालना नहीं है। आशा करता हूँ ये जानकारी आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आइज़ के बारे में जो मैं ये सब जानकारी यानी ये जो टिप्स देता हूँ, यानी ये जो वीडियो बनाता हूँ, उसका जो लिंक होता है वो आप सभी को शेयर हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय जगन्नाथ।